हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी एग्ज़ाम्स क्रैकर में। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे, अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ मैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये सब मुझे लगा कि आप लोग को ये जानकारी देनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के अलंकार। सबसे पहले अगर अलंकार की बात करें तो हमेशा ये दिमाग में आता है कि अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा सबको रटी हुई है, जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो यही चीज़ मैं भी कह रही हूँ। जिस तरह शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार वैसे तो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मुख्य भाग की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, और दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर हम कुल भाग की बात करें तो कितने होते हैं? तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये उभयालंकार की परिभाषा किसने दी? हमने इस पे लिख दिया है नोट्स में अपने, आचार्य भोज ने। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि उभयालंकार की सोच किसने दी, उभयालंकार के बारे में किसने जानकारी दी, तो हम कह देंगे आचार्य भोज ने दी। ओके, अब ये हो गए अलंकार के प्रकार। अब आते हैं एक एक प्रकार के ऊपर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार के बारे में, क्योंकि तीन मुख्य तो तीन होते हैं, एक होता है उभयालंकार। तो उभयालंकार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो हमें सिर्फ दो अलंकार पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आगे बढ़ते हैं शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार, अब इसके हम भाग की प्रकार की बात करें तो इसके भी अगर हम मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य भाग इसके तीन होते हैं, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगर हम बात करें कुल भाग की तो कुल भाग इसके पांच होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। शब्दालंकार के मुख्य भाग की बात करें तो उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार मैंने नोट में लिख भी दिया है। और अगर कुल भाग की बात करें तो ये पांच प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। अब हम एक एक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार। हम यहाँ पे ये उपमा से शुरू नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि उपमा के कोई भेद नहीं होते, श्लेष का कोई भेद नहीं होता, वक्रोक्ति का और पुनरोक्ति का ये स्वयं एक अलंकार है, परंतु अनुप्रास के भेद होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के पांच भाग होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे मैंने लिख दिया है, छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। स्टार्ट करते हैं छेका अनुप्रास से। छेका अनुप्रास के बारे में पढ़ते हैं। छेका, इट मीन्स एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। ठीक, यानी कि आवृत्ति एक वर्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। ओके, लेकिन हाँ, ये तो आप लोगों ने समझ गए ना कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पे क्या होगा? छेका अनुप्रास। अब हम अगर एक उदाहरण भी देख लें, एग्जाम्पल दे रही हूँ तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा है कि रहीमन रहीला की भली। अब यहाँ पे जो रा वर्ड है, रा, ये रा और ये रा। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा कि एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो,
तो यहाँ पे ये 2 बार क्यों आया? तो आवृत्ति का मतलब ही होता है 2 बार। इट मीन्स ऐसे वृत्त बन जाना, यानी जो रा है, यानी जो एक वर्ड है उसकी आवृत्ति एक ही बार हुई है। ये हो गया 6 का अनुप्रास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वृत्तानुप्रास की तरफ। वृत्तानुप्रास एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो। जैसे अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे जो रा है उसकी आवृत्ति 4 बार हुई है, रघुपति राघव राजा राम। तो ये क्या हो गया? वृत्त। वृत्त माने कि एक वृत्त बन जाना, यानी कि यहाँ पे भी रा, यहाँ पे रा, यहाँ पे रा, यहाँ पे रा। तो मतलब एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो, घूम घूम के ऐसे आता जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अनन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनन्वय करने पर भिन्न भिन्न हो जाए। लाटानुप्रास जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पे लिखा है, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि यहाँ पे आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति तो हुई है, ठीक है, परंतु इसका अनन्वय करने पर इसका जो अर्थ निकल रहा है वो अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं आप लोगों को, तो एक ऐसे है कि हमका लिख्यो है कहाँ, हमका लिख्यो है कहाँ, हमका लिख्यो है कहाँ, सब कहनन लगी। एक एग्जाम्पल इसका है कि मतलब ये जो वाक्य है कई बार आ रहे हैं, लेकिन इसका अनन्वय करने पर, अगर हम इसका अनन्वय करते हैं हमका लिख्यो है कहाँ, तो ये ऐसा है कि कई सखियाँ, कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, कई सखियों के द्वारा कहा जा रहा है, उद्धव से कहा जा रहा है कि हमका लिख्यो है कहाँ, मोहन के द्वारा हमको कहाँ लिखा गया है, चिट्ठी में। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास मतलब जैसे हमने इस पे लिख दिया सुनने में अनुप्रास, अगर सुनने में लगे तो वो श्रुत्यानुप्रास। जैसे कहत नटत रीझत खिजत और मिलत खिलत लज्जात हैं, यानी कि यहाँ पे देखो ता वर्ड लास्ट में आया है और ऐसे नहीं लग रहा है कि ये अनुप्रास है, क्योंकि एक वर्ड की आवृत्ति कई बार की गई है, तो ये श्रुत्यानुप्रास। देखो ये अनुप्रास के प्रकार याद करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिन का काम नहीं है, क्योंकि कितना आसान है। जैसे 6 का अनुप्रास मतलब एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, वृत्तानुप्रास यानी वृत्त में कई बार आए वो वर्ड, फिर लाटानुप्रास मतलब एक शब्द जो है वो कई बार आए लेकिन उसका अनन्वय करने पर अलग अलग हो जाए, फिर श्रुत्यानुप्रास सुनने में अनुप्रास। ठीक है, ये लास्ट में आ रहा है, ये देखो स्टार्टिंग में आ रहा है, इसमें थोड़ा यही अंतर है, ये सुनने में लग रहा है, ये जो है लास्ट में आ रहा था। ठीक है, अब आते हैं अंत्यानुप्रास। थोड़ा सा डिफरेंस है श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास में। अंत्यानुप्रास में आते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कि अंत में आया हुआ शब्द समान हो। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो बंदम गुरुपद पदम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पे जो है ये रागा और ये रागा, ये दोनों समान है, यानी किसी पद का अंतिम वर्ड ये जो है समान हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंत्यानुप्रास, यानी अंत में समान हो तो अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास मतलब सुनने में समान हो। ठीक है, सुनने में ऐसा लगे कि अनुप्रास है, लास्ट में आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि वर्ड नहीं है, यहाँ पे शब्द है। ठीक है, तो ये हो गया श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं कोई चीज़ जो भी कन्फ्यूज़न होगा सबका रिप्लाई दूंगी, सबके कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूंगी। ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया है। अभी अभी हमें 4 अलंकार पढ़ने हैं।
शब्दालंकार में, ठीक है। ये है शब्दालंकार। अभी तो अर्थालंकार बचा ही है। अब पढ़ते हैं ये यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में क्या है ये तो सबको पता है। यमक अलंकार की परिभाषा, अलंकार के बारे में जिसने बस सुना ही है, सुना भी है, तो उसे यमक अलंकार की डिफिनेशन पता होती है कि जब किसी शब्द को बार बार आए, कोई शब्द अगर बार बार आए परंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, ठीक है। जैसे इसका यमक अलंकार का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दग्ता अधिका, यानी कनक कनक दो बार आए हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का मतलब सोना होता है कि जिसको खा के इंसान बौरा जाता है पाके, और एक कनक का अर्थ जो है धतूरा होता है जिसको खा के बौरा जाता है, ठीक है। तो और ये हो गया एक ये है कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे जो घटा वर्ड है इसके दो मतलब निकल रहे, एक तो काली घटा यानी काले बादल, और दूसरा काली घमंड घटा यानी कम हो गया, घमंड घट गया, ठीक है। ये हो गया यमक अलंकार। यानी कि जब किसी शब्द को बार बार, यानी जब कोई शब्द बार बार आए परंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो और वो दर्शाता भी हो वाक्य में, ठीक है, वाक्य में दर्शाता भी हो कि इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, इसके अर्थ अलग अलग हैं। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न हो। अब यहाँ पे क्या है कि शब्द एक बार आए, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि मैम यहाँ पर भी तो पानी कई बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये अंतर है यमक और श्लेष में कि अगर हम पानी का एक अर्थ में मतलब लेते हैं, जैसे अगर हम पानी का मतलब सिर्फ जल से लेते हैं तो यहाँ पे हो गया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि बिना जल के सब कुछ सूना है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी और अर्थ में ले रहे हैं, श्लेष अलंकार में अगर हम किसी और अर्थ में ले रहे हैं, जैसे अगर हम इसका मतलब निकाल रहे हैं प्रतिष्ठा यानी इज्जत से, तो ये हो जाएगा ना कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को राखिए, और बिन प्रतिष्ठा सब सून, तो इसका ये अर्थ, यानी कि अगर हम पानी ही इसका अर्थ लेते हैं तब भी ठीक है, प्रतिष्ठा लेते हैं तब भी ठीक है, और इसका अगर मोती के पक्ष में लेते हैं इसका पानी का अर्थ तब भी ठीक है, यानी एक अर्थ से हम ले सकते हैं। यहाँ पे अंतर यमक और श्लेष में ये आ रहा है, और उसमें बाकायदा वाक्य में बता दे रहा है कि कनक का दो अर्थ निकल रहा है वाक्य में ही, और इसमें अगर हम एक पकड़ते हैं तो एक से यानी पानी से लेते हैं तो पानी का पूरा अर्थ निकल जा रहा है, ठीक है। अगर प्रतिष्ठा से लेते हैं तो प्रतिष्ठा का पूरा अर्थ निकल जा रहा है, तो ये चीज़ इसमें बता रहा है। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहा कुछ और जाए और जो उसका अर्थ हो वो किसी और चीज़ में चला जाए, किसी और अर्थ में निकाल दिया जाए उसका जो मतलब है, ठीक है। जैसे द्वार पे को, ये पूछ रहा है कि द्वार पे को प्रिय हरि, हरि का मतलब यहाँ पे बंदर से भी होता है और हरि का मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण से भी होता है। तो जैसे कि राधा जी पूछती हैं कि द्वार पे कौन है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं हरि हूँ, तो उन्होंने हरि का अर्थ जो है यहाँ पे बंदर से निकाल लिया, तो उन्होंने कहा कि तरु शाखा जाओ, यानी तुम शाखा पे जाओ। तब उन्होंने कहा कि प्रिय मधुसूदन, अब यहाँ पे मधुसूदन की भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक भौरे से होता है और एक भगवान का नाम ही है मधुसूदन, ठीक है, कृष्ण का पर्यायवाची मधुसूदन होता है। तो उन्होंने कहा कि तैरो का काम, तैरो का काम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये अर्थ निकल के आ रहा है, यानी कि कहा कुछ और जा रहा है और निकल जो उसका भाव है किसी और में निकल रहा है, किसी और अर्थ में निकल रहा है। अब आते हैं पुनरोक्ति अलंकार, जो सबसे आसान अलंकार है
कि एक शब्द लगातार यानी 2 बार आए परंतु उसके अर्थ समान हो, जैसे उसका कोई मतलब ना हो, एक बार 2 बार यूज करने का, जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोकिलों का प्रांगण। ठीक है, यानी यहाँ पे जो धीरे धीरे 2 बार यूज किया गया है इसका मतलब बस एक बार निकलेगा यानी धीरे। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार, अभी तो हमने पढ़ा शब्द अलंकार। आप यहाँ तक का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेके आऊँगी तो उसमें मैं पढ़ाऊँगी पूरा के पूरा अर्थालंकार। अर्थालंकार का भी टॉपिक बड़ा है, हालांकि इतना बड़ा आता नहीं है, मुख्य 2 ही पूछता है, यानी कि उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार के बारे में। यानी उपमा यानी कि 2 शब्द आए, यानी कि एक जो शब्द है वो कई बार पूछे, आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। यहाँ पे श्लेष में क्या है कि आवृत्ति बार बार हो, उसका अर्थ अगर हम अलग अलग निकाल रहे हैं तो अलग अलग भी निकले, या एक बार आए उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आए अर्थ अलग अलग हों। अनुप्रास में क्या हो जाता है कि आप लोग जानते हैं कि एक वर्णों की आवृत्ति, वर्ड ना कि एक वर्ण हो गया। ठीक है, उसकी आवृत्ति कई बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार, जैसे अरे कह सकते हैं कि रहीमन रहिला केवली। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में, या फिर अनुप्रास अलंकार हो गया, या फिर इसको भी कहते हैं अनुप्रास अलंकार, तरन तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो ये अनुप्रास हो गया। अधिकतर यही 3 पूछता ही है, उपमा, श्लेष और अनुप्रास, बाकी का पूछता नहीं है। लेकिन एक नॉलेज के बेसिस से कभी कभार अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये ना रहे कि वक्रोक्ति और पुनरोक्ति के बारे में नॉलेज नहीं है, और बाकी अनुप्रास के भेद ये सब हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार के बारे में, और अच्छे से आप लोगों को मैं डिफाइन करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। सो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।